एक बालक का जन्म हुआ। पता है किस बालक का जन्म हुआ? जिसकी रक्षा श्री ठाकुर जी ने अंगूठी के बराबर रूप धारण करके की, राजा परीक्षित के। अब जैसे ही शिशु का जन्म हुआ तो पता है जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगा, इधर देखे उधर देखे, परीक्षा की इसने, ये वो नहीं है जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। चारों तरफ देख रहा है। अब भाई जिसको गर्भ से ही भक्ति का चस्का लग गया हो, उसे और किसी का चेहरा क्या अच्छा लगेगा? महाराज इसका एक और नाम पड़ा, विष्णु रात। विष्णु रात नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित यह हुए हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु रात भी हुआ है। अच्छा, इनके पिताजी तो थे नहीं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु राजा परीक्षित के पिता हैं। वो तो चक्रव्यूह की रचना में मारे जा चुके थे। तो इनके जो बाबा हैं, इन्होंने इनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। जब ये बड़े हो गए तो इनका राज तिलक किया और फिर इसके बाद महाराज पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अब एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरे राज में कहीं कोई दुखी तो नहीं, कहीं कोई कष्ट तो नहीं पा रहा, तो वह विचरण करने के लिए चल दिए। तो देखा एक गाय और एक बैल बड़े दुखी मन से एक दूसरे की दशा को देख करके रो रहे थे। और ये जो गाय है साधारण नहीं है, यह पृथ्वी स्वरूपा है, और यह जो बैल है इस साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो कली ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिए, सत्य, दया और तप। मात्र एक पैर पर यह धर्म टिका है, और वह कौन सा है? वह है दान। कली ने विचार किया, जब तक इस धरा पर दान धर्म होता रहेगा, मैं अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कोई किसी कुछ देता है, दान करता है, तो उसको रोकने टोकने वाले भी कई बार आ जाया करते हैं। हालांकि दान उसको ही देना चाहिए जो उस दान के योग्य है, जिसको आवश्यकता है। देखिए, दान का अभिप्राय केवल एकमात्र अर्थ दान से ही नहीं है। जैसे कोई निर्धन छात्र है, पढ़ने वाला है, तो उसकी पुस्तकों का इंतजाम कर देना। और मैं तो कहता हूं, यदि आप स्वयं पढ़े लिखे हैं तो हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो हमें मिलती है, तो हम उन मलिन बस्तियों में जाएं जहां शिक्षा की आवश्यकता है, फ्री ट्यूशन दें। आप पुस्तकों का दान करें, विद्यालय बनवाएं, बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखिए, समाज का विस्तार और योग्यता शिक्षा पर ही निर्भर है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी, समाज, हमारा राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ेगा। हम शिक्षित हैं, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 2 महीने में 1 दिन हम चिन्हित करें मलिन बस्तियों को, वहाँ जाकर के फ्री ट्यूशन दें, बच्चों को पढ़ाएं, हम उनको उद्देश्यों के विषय में बताएं। तो ये रक्तदान है, नेत्रदान है। बहुत से लोगों की क्या मानसिकता बन गई, बोले नेत्रदान कर दो तो अगले जन्म में अंधे बनते हैं। राधे राधे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो केवल ये नहीं पैसे का ही दान, ना 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 ना, ऐसे देखो, हम तो मर के चले ही जाएंगे। अब हमारे मरने के उपरांत यदि हमारे नेत्र किसी की रोशनी बन जाएं, आप ही बताओ इसमें बुराई क्या है? राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय इस प्रकार से, जब तक इस पृथ्वी पर दान धर्म होता रहेगा, और देखो दान भी सोच समझ के करना चाहिए, और किसी के बहकावे में भी ना आए। जहां आपको लगे वहां बिल्कुल हाथ उलीच के दान करो, दोनों हाथों से दान करो। जो जितना अधिक दान करता है ना, फिर वो अगले जन्म में धनाढ्य के घर में जन्म लेता है, और जो किसी को दान धर्म करने से रोकता है, वह अगले जन्म में भिक्षावृत्ति करता है। ये जो जगह जगह मांगने वाले आते हैं, ये अंदाजा लगाना कि इसने किसी को रोका होगा जरूर, इसलिए ये भिक्षुक बना है। सभी से निवेदन करूंगा, जो भी अपने घर में कथा कराए तो कृष्ण रुक्मिणी विवाह के समय आवश्यक कन्या के लिए अवश्य ही सहयोग करे।